Good afternoon, students. My name is Alka Garg. This book is of standard 3. Subject is grammar. ठीक है, अभी आज मैं ग्रामर में आपको ये एक्सरसाइज कराने वाली हूँ, चैप्टर नंबर 22. ठीक है बच्चों, तभी मैं ये एक्सरसाइज कराने से पहले आपको थोड़ा सा इसके बारे में रिपीट करा देती हूँ. दिस चैप्टर इज़ 22 कंजंक्शन. मैंने आपको ये पहले बताए थे, लेकिन एक बार फिर से बता देती हूँ. कंजंक्शन, व्हाट आर कंजंक्शन. चैप्टर नंबर 22, कन, CUN कन, JUNC कंजंग, TIONS कंजंक्शन. चैप्टर नंबर 22 कंजंक्शन. ओके बच्चों, ए कंजंक्शन, CON कन, JUN जंग, शन, TION conjunction. A conjunction is a word that JOINS joins. A conjunction is a word that joins two or more words, groups of words or sentences. एक कंजंक्शन इज ए वर्ड. एक कंजंक्शन ऐसा वर्ड है जो दो वर्ड्स को, दो वर्ड्स को या दो से ज़्यादा वर्ड्स को या ग्रुप ऑफ वर्ड्स को और सेंटेंसेस को आपस में ज्वाइन करता है, यानी जोड़ता है. तो ए कंजंक्शन इज़ ऑल्सो कॉल्ड ए जॉइनिंग वर्ड्स. तो कंजंक्शन को हम एक जॉइनिंग वर्ड भी कहते हैं. ओके बच्चों, कंजंक्शन इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ जॉइनिंग वर्ड. कंजंक्शन को हम जॉइनिंग वर्ड भी कहते हैं. वर्ड्स सच एज एंड, but, or, and because are conjunction. तो कंजंक्शन में ओनली 4 वर्ड्स आते हैं, एंड, बट, और, एंड, बिकॉज. ये 4 वर्ड ही कंजंक्शन में यूज़ होते हैं. लेट्स लर्न अबाउट देम. अब हम इनके बारे में और ज़्यादा सीखेंगे. पहला वर्ड है AND, एंड. एंड किस तरह से दो वर्ड्स, दो सेंटेंसेस को कैसे आपस में ज्वाइन करता है. We use AND. We use AND to join two or more words, groups of words or sentences with similar ideas. We use AND to join. हम एंड वर्ड का यूज़ ज्वाइन करने के लिए दो वर्ड्स को या दो से अधिक वर्ड्स को या ग्रुप ऑफ वर्ड्स को या सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए करते हैं एंड का यूज़. जैसे कि दो सेंटेंसेस से आपको पता चलेगा, टाइगर्स एंड लायंस. वी यूज्ड एंड टू जॉइन. इसमें दो सिमिलर आइडियाज़ होने चाहिए. ठीक है, इसमें दो सिमिलर यानी एक जैसे कि टाइगर्स एंड लायंस आर वाइल्ड एनिमल्स. अब टाइगर और लायन ये वाइल्ड एनिमल हैं. ठीक है, ये दोनों ही जंगल में रहते हैं. अगर यहाँ पर होता काऊ या डॉग या बफेलो तो वो तो वाइल्ड एनिमल्स नहीं है, तो हम इसके लिए हम इसमें एंड नहीं लगा सकते थे. तो ये क्योंकि दोनों ही वाइल्ड एनिमल्स हैं, टाइगर एंड लायंस, तो इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे टाइगर्स एंड लायंस आर वाइल्ड एनिमल्स. नेक्स्ट सेंटेंस इज माई, FAVOURIT, favorite. My favorite, HOBBIES, hobbies. My favorite hobbies are. मेरी favorite hobbies क्या क्या हैं? रीडिंग एंड प्लेइंग स्पोर्ट्स. मेरी favorite hobbies रीडिंग यानी पढ़ना और प्लेइंग स्पोर्ट्स और प्लेइंग स्पोर्ट्स यानी खेल खेलना है. मेरी हॉबीज़ पढ़ना और खेलना है. तो इसमें दो बातें हैं, रीडिंग एंड प्लेइंग, ये एक जैसी हैं यानी वर्क है. तो इसमें हम एंड का यूज़ करते हैं इन दोनों वर्ड्स को जोड़ने के लिए, रीडिंग और प्लेइंग. वी ऑल्सो यूज़ एंड टू शो दैट वन थिंग हैपन्स आफ्टर अनदर. हम एंड वर्ड का यूज़ वहाँ पर भी करते हैं जहाँ पर हमको एक काम हो जाने के बाद जब दूसरा वर्क होगा तो उनको ऐसा बताने के लिए भी हम एंड वर्ड का यूज़ करते हैं. जैसे he got up, and WASHED washed, the PLATES played.
ही गॉट अप एंड वॉश्ड द प्लेट्स। वह उठा और उसने प्लेट्स वॉश की, धोई। जैसे कि ये बच्चा है, ये प्लेट्स वॉश बेसिन में ये धो रहा है ना, सिंक में। तो शी फिनिश्ड हर होमवर्क, सॉरी, ही गॉट अप एंड वॉश्ड द प्लेट्स। वह उठा और उसने प्लेट्स धोई। तो इसमें एक पहले तो उठा और फिर उसके बाद प्लेट्स धोई। इन दो सेंटेंस वर्ड्स को जोड़ने के लिए यहाँ पर हमने एंड का यूज़ किया है। नेक्स्ट सेंटेंस इज शी फिनिश्ड हर होमवर्क। शी फिनिश्ड हर होमवर्क एंड वेंट आउट टू प्ले। शी फिनिश्ड हर होमवर्क, उसने अपना होमवर्क फिनिश किया। पहले उसने अपना होमवर्क फिनिश कर लिया एंड वेंट आउट टू प्ले, और खेलने के लिए चली गई। तो शी फिनिश्ड हर होमवर्क, उसने अपना होमवर्क फिनिश किया और वेंट आउट टू प्ले, और खेलने के लिए चली गई। यानी कि दो काम किए उसने, पहले होमवर्क फिनिश किया और उसके बाद खेलने के लिए गई। तो यहाँ पर दो वर्क हैं, एक से हैं, इसलिए यहाँ पर हमने एंड का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट कंजंक्शन इज BUT, बट। बट का यूज़ हम कहाँ करते हैं? वी यूज़ बट टू जॉइन टू और मोर वर्ड्स, ग्रुप्स ऑफ ग्रुप टू मोर टू और मोर वर्ड्स, ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स और सेंटेंसेस विद अपोजिट आइडियाज़। बट का यूज़ हम दो या दो से ज़्यादा वर्ड्स, ग्रुप ऑफ वर्ड्स या सेंटेंस, ऐसे सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए करते हैं जहाँ पर कोई अपोजिट आइडिया होता है, यानी कि अपोजिट बात होती है। अपोजिट बातों को जोड़ने के लिए, अपोजिट थिंग्स को जोड़ने के लिए हम बट का यूज़ करते हैं। जैसे आई लव आइसक्रीम, आई लव आइसक्रीम, मुझे आइसक्रीम पसंद है। बट आई डोंट लाइक कस्टर्ड, लेकिन मुझे कस्टर्ड पसंद नहीं है। तो एक चीज़ पसंद है और एक चीज़ नहीं है, तो दोनों अलग अलग बातें हैं, उल्टी बातें हैं, इसलिए अपोजिट हैं, इसलिए हम यहाँ पर बट का यूज़ करेंगे। आई लव आइसक्रीम, मुझे आइसक्रीम पसंद है। बट आई डोंट लाइक कस्टर्ड, लेकिन मुझे कस्टर्ड पसंद नहीं है। नेक्स्ट, आई कैन स्पीक स्पेनिश, मैं स्पेनिश बोल सकता हूँ। बट आई कैन नॉट राइट इट, लेकिन इसको मैं लिख नहीं सकता। मीन्स एक काम कर सकता है और दूसरा काम नहीं कर सकता, तो दोनों अपोजिट हैं, इसलिए हम यहाँ पर बट का यूज़ किया है। आई कैन स्पीक स्पेनिश बट आई कैन नॉट राइट इट, लेकिन मैं इसको लिख सकता हूँ, बोल सकता हूँ, बट नहीं लिख सकता। ठीक है, तो यहाँ पर हम बट का यूज़ कर किया है अपोजिट आइडियाज़ के लिए। और नेक्स्ट आता है और का हम कहाँ पर यूज़ करते हैं? वी यूज़ और टू जॉइन टू और मोर वर्ड्स, ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स और सेंटेंसेस दैट ऑफर ए चॉइस, जहाँ पर हमको एक चॉइस मिलती है, हमें चॉइस मिलती है हमारे कि हमें ये करना चाहिए या ये, तो वहाँ पर वी यूज़ और टू जॉइन टू और मोर वर्ड्स, सेंटेंसेस, ग्रुप ऑफ वर्ड और सेंटेंसेस दैट ऑफर ए चॉइस, जहाँ पर हमको एक चॉइस मिलती है, वहाँ पर हम बट का और का यूज़ करते हैं। जैसे वुड यू लाइक टू हैव कॉफ़ी और जूस, यहाँ पर हमको चॉइस मिल रही है कि या तो हम कॉफ़ी लें या जूस लें, तो हमको तो वुड यू लाइक टू हैव कॉफ़ी और जूस, तो तुम क्या लोगे, कॉफ़ी लोगे या जूस लोगे? हमारे पास ऑप्शन है कि हम कॉफ़ी ले सकते हैं या जूस ले सकते हैं, इसलिए हमें ऑप्शन है हमारे पास, इसलिए यहाँ पर हमको और का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज सेंटेंसेस वी हैव द ऑप्शन टू लर्न, वी हैव द ऑप्शन टू लर्न संस्कृत और बंगाली एट स्कूल। मीन्स वी हैव द ऑप्शन, हमारे पास ऑप्शन है स्कूल में, हमें या तो हम संस्कृत सीखें या बंगाली सीखें, तो हमारे पास ऑप्शन है, तो या तो बंगाली या संस्कृत, इसलिए इन दोनों के बीच में हम और का यूज़ करेंगे, बंगाली और संस्कृत। ओके, नेक्स्ट आता है बिकॉज। बिकॉज का हम यूज़ कहाँ पे करते हैं?
वी यूज़ बिकॉज टू गिव ए रीज़न फॉर समथिंग। जहाँ पर हमें किसी बात के लिए कोई रीज़न बताना होता है, कोई कारण बताना होता है, वहाँ पर हम बिकॉज का यूज़ करते हैं। जैसे जावेद मिस्ड द स्कूल पिकनिक बिकॉज ही वॉज अनवेल। जावेद ने स्कूल की पिकनिक मिस कर दी बिकॉज ही वॉज अनवेल, क्योंकि वह अनवेल था, मतलब कि वो ठीक नहीं था, उसकी तबीयत खराब थी। तो जावेद मिस्ड द स्कूल पिकनिक, जावेद ने स्कूल की पिकनिक मिस कर दी। क्यों कर दी? बिकॉज ही वॉज अनवेल, क्योंकि वह ठीक नहीं था। नेक्स्ट, वी शुड ड्रिंक मिल्क डेली, हमें मिल्क रोज़ पीना चाहिए। बिकॉज क्यों पीना चाहिए? क्योंकि बिकॉज इट इज़ गुड फॉर हेल्थ, क्योंकि ये हेल्थ के लिए अच्छा होता है, इसलिए हमको रोज़ दूध पीना चाहिए। समझ गए बच्चों? इसमें कंजंक्शन 4 होते हैं, एंड, बट, और, एंड, बिकॉज, दीज 4 आर कंजंक्शन। चलिए अब इसके बाद हम एक्सरसाइज करेंगे। इसमें क्या करना है बच्चों? मैच द वर्ड्स ऑन द लेफ्ट विद द वर्ड्स ऑन द राइट टू फॉर्म सेंटेंसेस। इसमें हमको यहाँ पर कुल आधे वर्ड्स यहाँ पर दिए गए हैं, आधे वर्ड्स यहाँ पर दिए गए हैं। तो इनको हमें ये कंजंक्शन से पहले वाले वर्ड्स इधर हैं, यहाँ पे कंजंक्शन लगा के हमको सेंटेंस फिल करना है। तो हमको ये देखना है कि यहाँ पर कौन सा कंजंक्शन आना चाहिए। तो ऐसे कंजंक्शन को ढूंढ के हम यहाँ पर सर्च करके फिर उसको हम सेंटेंस कंप्लीट करेंगे। जैसे फर्स्ट सेंटेंस इज MADHU मधु लेफ्ट SCHOOL स्कूल EARLY अर्ली। मधु लेफ्ट स्कूल अर्ली, मधु ने स्कूल छोड़ दिया जल्दी, उसने स्कूल जल्दी छोड़ दिया। क्यों छोड़ा? यहाँ पे बिकॉज शी हैड ए डॉक्टर्स APPOINT अपॉइंटमेंट। बिकॉज शी हैड ए डॉक्टर्स अपॉइंटमेंट, क्योंकि उसके पास डॉक्टर की अपॉइंटमेंट थी, उसे डॉक्टर से मिलना था, इसलिए उसने स्कूल वो जल्दी से छोड़ दिया, जल्दी चली गई स्कूल से। मधु लेफ्ट स्कूल अर्ली, मधु ने स्कूल जल्दी छोड़ दिया। बिकॉज शी हैड ए डॉक्टर्स अपॉइंटमेंट, क्योंकि उसके पास डॉक्टर की अपॉइंटमेंट थी, इसलिए उसने स्कूल जल्दी छोड़ दिया। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस इज आरती इज टॉल, आरती लंबी है। आरती तो लंबी है, लेकिन इसके साथ ले बट हर सिस्टर इज शॉर्ट, लेकिन उसकी जो सिस्टर है वो छोटी है। तो आरती इज टॉल बट हर सिस्टर इज शॉर्ट, लेकिन उसकी सिस्टर छोटी है। ओके, आरती इज टॉल, टॉल का जब बट कहाँ पे लगाते हैं? जब अपोजिट होते हैं। तो टॉल का अपोजिट शॉर्ट है, इसलिए यहाँ पर बट का यूज़ हुआ है। आरती इज टॉल, आरती लंबी है, बट हर सिस्टर इज शॉर्ट, लेकिन उसकी सिस्टर छोटी है। नेक्स्ट, द सन राइजेस इन द ईस्ट। ठीक है, सन ईस्ट में राइज होता है यानी उगता है, लेकिन छिपता है वेस्ट में। तो यहाँ पे बट आएगा, द सन राइजेस इन द ईस्ट बट सेट्स इन द वेस्ट, लेकिन सेट होता है वेस्ट में यानी छिपता है वेस्ट में। तो द सन राइजेस इन द ईस्ट, सन ईस्ट में उदय होता है, और राइज सेट्स इन द वेस्ट, और वेस्ट में जाके छिपता है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट फोर्थ सेंटेंस, आई डोंट ईट एग्स, आई डोंट ईट एग्स, मैं अंडे नहीं खाता हूँ। क्यों नहीं खाती हूँ भाई? आई डोंट ईट एग्स, इसमें आएगा बिकॉज, मैं अंडे नहीं खाता हूँ बिकॉज आई डोंट लाइक THEIR देयर TASTE टेस्ट, बिकॉज आई डोंट लाइक देयर टेस्ट, क्योंकि मुझे उनका टेस्ट पसंद नहीं है, तो मैं इसलिए अंडे नहीं खाता हूँ। आई डोंट ईट एग्स, मैं एग्स नहीं खाता हूँ। बिकॉज आई डोंट लाइक देयर टेस्ट, क्योंकि मुझे उनका टेस्ट अच्छा पसंद नहीं है। ठीक है बच्चों, अभी 5th नंबर, SACHIN सचिन, TENDULKAR
तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर इज FAMOUS फेमस। सचिन तेंदुलकर फेमस है। किसके लिए फेमस है वो? सचिन तेंदुलकर इज फेमस। सचिन तेंदुलकर एक प्रसिद्ध खिलाड़ी है, प्रसिद्ध है। बट HUMBLE हम्बल, लेकिन वो विनम्र भी है। खिलाड़ी है तो ऐसा नहीं है कि उसमें ईगो है या कुछ है, तो बट हम्बल। सचिन तेंदुलकर इज फेमस बट हम्बल। ठीक है बच्चों। 6th सेंटेंस, PRAVATHI पार्वती। पार्वती DOESNOT doesn't। पार्वती does not like SAMOSAS samosas। पार्वती does not like samosas और noodles। पार्वती को समोसे या नूडल्स पसंद नहीं है। पार्वती डज नॉट लाइक समोसाज और नूडल्स। पार्वती को समोसा या नूडल्स पसंद नहीं है। 7 BINITA विनीता LOVES लव्स। विनीता लव्स DANCING डांसिंग। विनीता लव्स डांसिंग। विनीता को डांसिंग पसंद है। और क्या पसंद है? एंड SINGING सिंगिंग। विनीता लव्स डांसिंग एंड सिंगिंग। विनीता को डांसिंग और सिंगिंग दोनों पसंद है। ठीक है बच्चों। तो विनीता लव्स डांसिंग एंड सिंगिंग। 8 नंबर, LETS लेट्स गो WATCH वॉच ए FILM फिल्म। लेट्स गो वॉच ए फिल्म। हमें एक फ़िल्म देखने जाना चाहिए। पहले हम एक फ़िल्म देखने जाएंगे एंड उसके बाद एंड देन हैव डिनर। पहले हम खाना खाएंगे, पहले हम पिक्चर देखेंगे और उसके बाद हम डिनर करेंगे। ठीक है बच्चों, ये समझ में आई एक्सरसाइज? चलिए एक बार फिर से आपको रिवाइज करा देती हूँ। मधु लेफ्ट स्कूल अर्ली। मधु ने स्कूल जल्दी छोड़ दिया, जल्दी स्कूल से आ गई वो, क्योंकि बिकॉज शी हैड ए डॉक्टर्स अपॉइंटमेंट। क्योंकि उसके बाद डॉक्टर की अपॉइंटमेंट थी, उसे डॉक्टर के पास जाना था, इसलिए वह स्कूल जल्दी छोड़ के आ गई। सेकेंड सेंटेंस, आरती इज़ टॉल। आरती लंबी है बट हर सिस्टर इज़ शॉर्ट, लेकिन उसकी सिस्टर छोटी है। दोनों अपोजिट थिंग्स हैं, इसलिए यहाँ पर हमने बट का यूज़ किया है। थर्ड, द सन राइजेज इन द ईस्ट। सन ईस्ट में राइज होता है बट सेट्स इन द वेस्ट, लेकिन वेस्ट में सेट होता है, छिपता है। सन सेट्स इन द ईस्ट बट सेट्स, सन राइजेज इन द ईस्ट बट सेट्स इन द वेस्ट। फोर्थ सेंटेंस, आई डू नॉट ईट एग्स। मुझे एग्स पसंद नहीं है बिकॉज आई डोंट लाइक देयर टेस्ट। क्योंकि मुझे उनका टेस्ट पसंद नहीं है। आई डोंट लाइक एग्स बिकॉज आई डोंट लाइक देयर टेस्ट, क्योंकि मुझे उनका टेस्ट पसंद नहीं है। ठीक है बच्चों। 5, सचिन तेंदुलकर इज़ फेमस। सचिन तेंदुलकर फेमस है बट हम्बल, लेकिन विनम्र भी है। सचिन तेंदुलकर इज़ फेमस बट हम्बल। ठीक है बच्चों। 6 नंबर, पार्वती डज नॉट लाइक समोसा और नूडल्स। पार्वती को समोसा या नूडल्स दोनों में से कोई चीज़ है जो उसको पसंद नहीं है। तो पार्वती डज नॉट लाइक समोसा और नूडल्स। ठीक है। विनीता लव्स डांसिंग। विनीता को डांसिंग पसंद है एंड सिंगिंग, और उसे सिंगिंग भी पसंद है। तो विनीता लव्स डांसिंग एंड सिंगिंग। विनीता को डांसिंग और सिंगिंग दोनों पसंद है। 8 नंबर, लेट्स गो वॉच ए फिल्म। हमें फिल्म देखना जाना चाहिए एंड देन हैव डिनर, और फिर उसके बाद डिनर करेंगे।
तो लेट्स गो वॉच ए फिल्म, हम फिल्म देखने जाएंगे और उसके बाद देन हैव डिनर, और उसके बाद हम डिनर करेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये आपकी एक्सरसाइज यहाँ ये फिनिश हो जाती है। अब नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसके बाद आपको ये वाली एक्सरसाइज कराऊंगी। ठीक है बच्चों, चलिए आप इसको कर लीजिएगा अपनी नोटबुक में, आप इसको रीड करिए, समझिए ध्यान से। थैंक यू और हैव अ नाइस डे।